कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश में है। आज राहुल की यात्रा प्रतापगढ़ पहुंची, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार गरीब और पिछड़े लोगों पर भेदभाव कर रही है। एक साल पहले हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। 4000 किलोमीटर हम चले, हजारों लोग, लाखों लोग एक साथ मिलकर भारत जोड़ने के लिए समुंदर से हिमालय की बर्फ तक चले। भैया बोलने दीजिए, ये आप नारे बाद में। देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत और हिंसा फैला रही है। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाती है और हिंसा देश में फैलाती है। 4000 किलोमीटर में मैंने हजारों युवाओं से, किसानों से, छोटे व्यापारियों से बात की। 7 घंटे हम चलते थे, 15 मिनट शाम को ऐसा भाषण होता था और लोगों ने मुझे सिर्फ 2-3 बात बोली। सबसे पहले, हर प्रदेश में बेरोजगारी, 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 जहां भी आप देखो बेरोजगारी दिखेगी। युवाओं से बात करो, कहते राहुल जी 5-6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को दिया है। हमने सोचा था, ये झंडा हटाइए, हमने सोचा था कि ये जो हमने 5-6 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डाला, इससे हमें एक डिग्री मिलेगी और डिग्री से हमें रोजगार मिलेगा। हमने रोजगार पाने के लिए ये शिक्षा ली है। ये कॉलेज की डिग्री, मेडिकल डिग्री, लीगल डिग्री, ये हमने ऐसे नहीं ली, हमने ये रोजगार पाने के लिए ली है। और 5-6 लाख, 10 लाख खर्च करने के बाद हमें पता लगता है कि प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों ने हमारा पैसा ले लिया, एक कागज हमें पकड़ा दिया और हिंदुस्तान में उस कागज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस कागज से हमें रोजगार तो नहीं मिलता। दूसरों ने कहा राहुल जी हम पढ़ते हैं और फिर एग्जाम के दिन पेपर लीक हो जाते हैं और युवाओं के मोबाइल फोन पे हमें दिखते हैं, मोबाइल पे हमें दिखते हैं। मतलब हमने 6-7 लाख रुपए डाले, हमने मेहनत की और किसी चोर ने पेपर चुरा के 100% मार्क ले लिए। अब जब ये मेरे पास आते थे, नहीं सुनो, डिस्टर्ब मत करो। जब भी मेरे पास ये आते थे, युवा आते थे,
कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, हर प्रदेश में मैं उनसे पूछता था, भैया एक बात बताओ। पूछना नहीं चाहिए मगर मैं पूछता था, भैया मुझे बात बताओ, तुम्हारी जात क्या है? और 90% लोग, कोई मुझे कहे मैं पिछड़ा हूं, कोई मुझे कहे मैं दलित हूं, कोई मैं कुछ कहे मैं आदिवासी हूं। और जब जनरल कास्ट वाला मेरे पास आता था, मैं पूछता था, भैया तुम्हारे माता पिता अमीर है या गरीब? वो कहता था गरीब है। तो फिर मैंने पता लगाया, मैंने कहा यहां पे यात्रा में मुझे पिछड़े लोग, दलित लोग, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग मिल रहे हैं। मैंने पता लगाया कि भैया ये देश में है कितने? ये देश में 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, ये है कितने? सड़क पे तो मुझे यही दिख रहे हैं और कोई दिख ही नहीं रहा। पता लगाया, सरकार कहती है हमें नहीं मालूम। मैंने कहा आपको कैसे नहीं मालूम? सरकार कहती है हमें नहीं मालूम। मैंने पूछा पिछड़े कितने हैं हिंदुस्तान में? हमें नहीं मालूम। दलित कितने हैं हिंदुस्तान में? हमें नहीं मालूम। आदिवासी कितने हैं? हमें नहीं मालूम। जनरल कास्ट के गरीब कितने हैं? हमें नहीं मालूम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं? बताओ बताओ कितने हैं? 50%। आपका नाम क्या है? पूरा नाम? गोविंद सिंह जाटव जी। पिछड़ी जात के 50% आपने कहा, ठीक है। दलित कितने? 15%। आदिवासी कितने? 8%। 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73%। 73% आबादी, 73% आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़े। भैया शांत हो जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। अब यहां मैं भीड़ में पूछना चाहता हूं, यहां पे पिछड़े लोग कितने? हाथ उठा के दिखाओ। ये देखो 50%। दलित कितने? हाथ उठा के दिखाओ। आदिवासी यहां कम है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे मुझे भीड़ में पिछड़े और दलित तकरीबन 50-60% दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में मैंने मालिकों की लिस्ट निकाली है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने? कितने? 60% नहीं है। मालिकों में मैंने लिस्ट निकाली है, 200 कंपनियों के मालिक में ना एक दलित, ना आदिवासी, ना पिछड़ा। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने कहा ठीक है भैया, ये देश के दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, ये मालिक नहीं बनना चाहते। तो मैंने पता लगाया मैनेजमेंट में कितने लोग हैं। सीनियर मैनेजमेंट में दलित, आदिवासी, पिछड़े 73% के कितने? बोलो बोलो। 0, एक नहीं है। तो जब आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, यहां पे किसी का पैर टूटा, जब आप प्राइवेट अस्पताल में गए, आपने पैसा दिया, आपने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई की, जब आपने प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपने पैसा दिया, आपने किसको दिया? आपने ना दलित को दिया, ना आदिवासी को दिया, ना पिछड़े को दिया।
और ना अपने जनरल कास्ट के गरीब व्यक्ति को दिया। मतलब आपकी जेब में से पैसा निकल रहा है और 2-3% लोगों के जेब में जा रहा है। उन 2-3% में ना गरीब जनरल कास्ट का कोई है, ना आदिवासी है, ना दलित है, ना पिछड़ा है। अब सुनिए, अब आप कहोगे मुझे, देखो हम दलित हैं, हम आदिवासी हैं, हम पिछड़े हैं, आप हमारे लिए सपना देख रहे हो, आप चाहते हो कि कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में हम भी जाएं, मगर हम में इस सपने को देखने का दम नहीं है। आप कह सकते हो कि हमने हार मान ली, राहुल गांधी ये सपना देख रहा है, मगर हम में वो क्षमता नहीं है, हम में वो दम नहीं है, हम में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक बने। आप कह सकते हो, मैं मानूंगा नहीं, मगर आप कह सकते हो। तो फिर चलो, आप कंपनियों में नहीं हो तो फिर मुझे बताओ, मीडिया में आपके कितने लोग, मीडिया में आपके कितने लोग? अब देखो मैडम, आपका नाम क्या है? हाँ, पूरा नाम? हाँ, नीति तनेजा जी हैं, मीडिया की हैं, ठीक है, ये न्यूज तक कंपनी है। आपका नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? रक्षा जी, अभी वहां आऊंगा। अब देखिए, यहां पे माइक सेल फोन पकड़ी रक्षा यादव है, दिशा यादव, और ये दिशा यादव जो है, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी की मालिक कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि इसके नाम के पीछे यादव शब्द है। ये नहीं बन सकती है। ये कितना भी पसीना दे दे अपना, कितना भी खून दे दे अपना, ये पिछड़े वर्ग की है, ये हिंदुस्तान की मीडिया कंपनी की मालिक नहीं बन सकती है। ऐसे ही यह लड़की, ये दिन भर कैमरा लिए घूमेगी, 24 घंटा कैमरा लिए घूमेगी, मगर जो इसके मालिक इसे कहेंगे वो इसको दिखाना पड़ेगा। जो ये दिखाना चाहती है वो नहीं दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पिछड़े वर्ग की है। मीडिया में आपका कोई मालिक नहीं, सीनियर मैनेजमेंट में, बड़े पत्रकारों में आपका एक आदमी नहीं। अब मैं कहता हूं, ठीक है, पिछड़े लोग के, दलित आदिवासी लोग मीडिया में भी नहीं जाना चाहते। चलो मीडिया छोड़ो, प्राइवेट अस्पताल छोड़ो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ो, मुझे हाई कोर्ट का बता दो। हाई कोर्ट में दलित आदिवासी पिछड़े कितने हैं बताओ? चुप हो गए, दम नहीं है आप में, आप सोए हुए हो। 650 हाई कोर्ट के जज हैं, 73% आप लोगों की आबादी है, 100 जज 73% के पास, और वो भी छोटे छोटे। चलो आप मुझे कहोगे, हिंदुस्तान में 73% को ना कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में जगह चाहिए, ना मीडिया में जगह चाहिए, ना कोर्ट्स में जगह चाहिए, तो फिर मैं आपसे कहता हूं, ठीक है, बताओ हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स में आपके कितने लोग? 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। ये नरेंद्र मोदी को वहां पे बैठा रखा है, ये हिंदुस्तान नहीं चलाता। नरेंद्र मोदी के पास 90 लोग बैठे हैं, समझे? बजट बढ़ता है तो ये 90 लोग डिसाइड करते हैं कहां पैसा जाएगा। आपके प्रधानमंत्री को इन चीजों के बारे में समझ नहीं है, उनको नहीं मालूम कि बजट कैसे बनता है, पैसा कहां कैसे जाता है। उनको भाषण देना जानते, वो भाषण देना जानते हैं, वो नफरत फैलाना जानते हैं, भाषण देना चाहते हैं, इसलिए उनको वहां बैठाया गया है। बैठाया किसने? अदानी ने, अंबानी ने, इन लोगों ने। ठीक है, अब सुनिए, 90 लोगों में से आपके बजट का एक एक रुपया
एक एक रुपया ये 90 लोग बांटते हैं। डिफेंस पे कितना जाएगा? अग्निवीर योजना होगी या नहीं होगी? नहीं नहीं भैया बोलो, जितना बोलना है आपको। नहीं होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप में कुछ दम नहीं है, आप में कुछ दम नहीं है, बोलो जितना बोलना है, कुछ नहीं होगा। अरे भाई सुन लो, समझ लो, समझ लो, समझ लो, आपके दिमाग में बात बैठ नहीं रही है। आप जितना चिल्लाना चाहते हो चिल्ला लो, जितना आप कहना चाहते हो अग्निवीर नहीं होगा, चिल्ला लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप में दम नहीं है, आप में दम नहीं है। अग्निवीर होगा, अग्निवीर होगा। क्यों? क्योंकि अदानी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा, मोदी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा। कैसे? वो क्या दम नहीं है आप में? कैसे नहीं होने देगा? हो रहा है। आप चिल्लाते हो और कुछ नहीं करते, दम नहीं है आप में। 73% में दम नहीं है। सुलारक मैं बताऊंगा आपको रास्ता, मैं रास्ता बताऊंगा, मगर दम नहीं है तुम लोगों में। तुम लोग सोए हुए लोग हो। मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, तुम लोग सो गए हो। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये देश की सच्चाई है। आओ ऋषभ सिंह को ऊपर लाओ। अब मैं आपको हिंदुस्तान की राजनीति, ये पूरा का पूरा ड्रामा जो चल रहा है, 1 मिनट में समझाने जा रहा हूं। ये है ऋषभ सिंह, अच्छी तरह देखो इसको, ठीक है? अब मान लो मैं ऋषभ सिंह, हम सब ऋषभ सिंह का जेब काटना चाहते हैं। मान लो ये तो सिक्योरिटी वाले हैं। मान लो यहां पे लोगों ने मन बना लिया इसकी जेब काटनी है। पहला काम क्या करेंगे? पहला काम कहेंगे, वो ऋषभ उधर देख, उधर देख, वो देख पाकिस्तान, उधर देख, ओए इधर देख, वो देख अमिताभ बच्चन, उधर देखो, वो देख ऐश्वर्या राय, ओए उधर देख, वो एक क्रिकेट। पहला काम ये। फिर ऋषभ सिंह उधर देखेगा, उधर देखो, ये पीछे से बंदा आएगा, जेब काट लेगा, ठीक है? इसका नाम अदानी, वो जो ये कर रहा है उसका नाम मोदी। और तीसरा यहां पे एक बंदा खड़ा रहेगा, भैया मुझे एक डंडा देना जरा। हाँ ये दो, डंडा दो। और तीसरा यहां पे एक पीछे होगा, एक पीछे होगा वो अदानी, एक मोदी कहेगा इधर उधर देखो। और ये तीसरा यहां पे डंडा लिए खड़ा होगा, ऐसे 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 डंडा लिए खड़ा होगा। अगर किसी ने उल्टी सीधी बात की तो डंडा। अमित शाह, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, ये सब। मैं काशी मंदिर गया, बात समझो आप। मैं काशी मंदिर गया, मैं शिव को मानता हूं। मैं काशी मंदिर गया, वहां पे पुलिस वालों ने क्या किया? वहां पे पुलिस वालों ने क्या किया? सारे मोबाइल फोन हटा दिए, सारे मोबाइल फोन हटा दिए, एक मोबाइल फोन अंदर नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी की शिव मंदिर के अंदर फोटो दिख जाए। उसके बाद वाराणसी में सारा का सारा सेलफोन का जो नेटवर्क है उसको डाउन कर दिया। लोग मतलब वीडियो ले रहे हैं, वो वीडियो ना फैलाएं। आप देख लेना, ये जो मैंने भाषण दिया ना, मीडिया में नहीं दिखेगा, दिख नहीं सकता। ये सोशल मीडिया में फैलाओ आप, सोशल मीडिया में दिखेगा, मीडिया में नहीं दिखा। अच्छा, सोशल मीडिया को भी वो अमेरिका से कंट्रोल कर रखा है। तो ये मैं आज आपसे कहने आया था, मेरा काम 73% को हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया का धन दिलवाने का है। धन्यवाद। और
धन्यवाद ऋषभ जी, नमस्कार, जय हिंद। प्रतापगढ़ में उम्मीद जताई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रतापगढ़ समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और विधायक राजा भैया का क्षेत्र माना जाता है। लंबे समय से राजा भैया प्रतापगढ़ से विधायक हैं। राजा भैया के क्षेत्र में राहुल गांधी को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा, इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।